सो आज स्टार्ट कर लेते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एपी कंटिन्यू है। तो क्या टॉपिक है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम का मतलब आप सबको पता ही होगा। सम का मतलब ऐड करना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो जब हमारे पास एक एपी है और अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे कि अगर एक एपी हमारे पास है तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी टर्म nth टर्म क्या है। अब हम अगर सारी एपी, हम एक एग्जांपल के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ एन एपी कि हमारे पास एक एपी है, कोई भी एपी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फानाइट तक ये एपी जा रही है। तभी तो हम क्या कर रहे थे कि हमें nth टर्म कैसे निकालनी है, कि जो nth टर्म है वो क्या होगी। लेकिन अब क्या हो गया, अगर हमें ये बोल दिया जाए कि हमें सारी जो ये टर्म है nth टर्म तक, इनका सम निकालना है, तो आप इसका सम कैसे निकालोगे? सिंपली जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो उसके लिए आप काउंट नहीं करोगे सिंगल टर्म। तो ऐसे ही अगर आपको एपी सारे की सारी टर्म्स ऐड करनी होगी तो आप ऐसे तो करने बैठोगे नहीं कि आपके पास एक एपी है तो आप उसकी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म सारे की सारी ऐड करोगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाए कि हाँ, इससे हम बहुत आसानी से एपी का सम निकाल सकते हैं। ओके। तो जैसे हर चीज़ का डिनोटेशन होता है, हम ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और हमारे पास ए एन जो होता है वो होता है हमारा nth टर्म, और एन जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म। तो ऐसे ही अगर हमारे को सम चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एस से, कैपिटल एस से। तो हमारे को सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, फर्स्ट एन टर्म्स, तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एस से। और अगर हमें देखना है कि अगर हमें फर्स्ट, अब यहाँ पे एन टर्म्स है तो डिनोट हम कैपिटल एस से कर रहे हैं, इसके नीचे हम स्मॉल एन लगाएंगे। अब स्मॉल एन का मतलब क्या है कि अगर हमें पहली 5 टर्म्स का सम चाहिए तो हम इसके नीचे छोटा सा 5 लगाएंगे। तो यहाँ पर जो टर्म्स होंगी, जो हमारी एपी होगी, उसकी 1 2 3 4 5 जो भी टर्म्स होंगी इन सब का सम होगा। अगर हमारा S2 होगा, इसका मतलब हमारी A1 और A2, इसमें हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो ऐसे ही हम डिनोट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अब जो सम ऑफ एन टर्म्स है, इसका फॉर्मूला क्या है? हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास अगर एस एन का हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखें बिना डेरिवेशन के, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं एन टर्म्स का, एन अपॉन टू होल ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। क्या है फॉर्मूला अगर याद करने के लिए? तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो कॉमन है, ए एन आ गया ये। तो अगर मैं इसको एक तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में व्हाट वी हैव ए प्लस ए एन, ये भी लिखा जा सकता है। और ए एन क्या है? ए एन एक और चीज़ तरीके से लिखी जा सकती है कि ए एन जो होता है हमारा, वो मोस्टली लास्ट टर्म होती है एपी की, लास्ट टर्म ऑफ एपी एज एन कि जितना हमसे पूछा जा रहा है उसके हिसाब से लास्ट टर्म। एपी वैसे तो इन्फिनिट तक जाती है, लेकिन हमसे पूछा क्या जाएगा कि हमें nth टर्म तक का सम बताओ। तो काइंडा ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी nth टर्म जो है। तो हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज वॉट? लास्ट टर्म। ओके। सो अब अगर सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख दें जो हमारे पास अभी तक एस एन के फॉर्मूले, तो एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, एन बाई टू, एन इज नंबर ऑफ टर्म होल ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी होल ब्रैकेट क्लोज। वन फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस
ए एन, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे हम अगर लिखना चाहेंगे क्या चीज़ क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, एन इज नंबर ऑफ टर्म और ए इज फर्स्ट टर्म, D is common difference and L is last term। ओके, तो ये हमारे सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला हैं एपी के। तो अब बस हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन अगर दें हम कि एक एपी है हमारे पास विच इज़ 8 3 minus 2 dot dot dot, and we have to find the sum of first 22 terms। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का एपी में तो इजीली सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी होती हैं वो निकाल लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 8, हम d निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है, ये a1 क्या है, ये a2 माइनस a1 एज एन 3 माइनस 8 वी गेट माइनस 5, तो d हमारे पास आ गया। हमें n दे रखा है कितना, 22, और हमसे क्या निकलवाया है, Sn पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और वी कैन डायरेक्टली राइट कि हमसे S22 पूछ रहे हैं। ओके, तो अब अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें पता है कि हमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमें एक फॉर्मूला लगेगा Sn का। फॉर्मूला क्या है, हम पहले अगर फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, और अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। n है हमारे पास 22, वी हैव टू फाइंड S22। तो जो n यहाँ पर छोटा सा n लिखा होता है वो n होगा, वही पूरे फॉर्मूले में जो n होंगे वो सारे वही लगेंगे। ओके, 2a क्या है हमारे पास 8 प्लस ब्रैकेट में 22 माइनस 1 इंटू माइनस 5, और अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 11, 2 इंटू 8 इज 16 प्लस इफ वी मल्टीप्लाई 21 बाई 5 माइनस 5, what will we get? Okay, 11, 16 minus 105, and when we subtract 16 so we get minus 89, and the final answer will be 979। तो sum of first 22 terms of this given AP, this AP is this। तो ये Sn का बेसिक फार्मूला विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन फार्मूला से सॉल्व हो जाने चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है, आपकी एपी में कैसे भी आपको एपी दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबल, अगर आपकी एक एपी है और उसमें nth फार्मूला तक आपको nth टर्म का सम निकालना है तो ये आपके 3 फार्मूला हैं। ओके, एक और फार्मूला हमारे पास है, वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव integer, that is given by n by 2 n plus 1। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे काम आएगा। अगर हमारा एपी हमारी नेगेटिव में जा रही है तो हम ये वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक्स्ट्रा फार्मूला है हमारे पास, ये कम यूज़ होगा लेकिन फिर भी ये याद रखना है। ओके, तो अब इसके क्वेश्चंस जो हैं हम उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सम ऑफ एन टर्म्स पे। और अभी सिर्फ इसे यहाँ तक, इस वीडियो को यहाँ तक ही छोड़ते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या है। अगर एक बार हम रिवाइज करना चाहें, सम ऑफ एन टर्म्स इज़ व्हेन वी टेक अ एपी, उसमें हम कितने इंटीजर्स तक, हमें एन टर्म्स तक सम निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है। बेसिक फार्मूलाज क्या क्या हैं, ये तीनों।
बेसिक फार्मूला तो यही वाला है एक, लेकिन उसी को थोड़ा सा अल्टर करके हम ये 2 फार्मूलाज और लिख सकते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन, फिर भी मैंने शायद से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये ऐसे कैसे लिखा गया है। वी हैव 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a प्लस n माइनस डी को हम an लिख सकते हैं, तो ये ऐसे आया a प्लस an। ओके, अब वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।